ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् हम सभी देवगिरी जाकर आए। लगभग जो नहीं गए थे वो पहले जाकर आए थे और जो पहली बार गए वो भी है। देवगिरी पहला एक साम्राज्य था, उधर राजे रहते थे। बाहर पूरा राज्य है, सृष्टि है। और देवगिरी के पास जाते तो पहले एक कोट लगता है, दीवार, पूरी लंबी दीवार है। उसके अंदर घुसे हम, पहला मुख्य दरवाजा। उधर से घुसने के बाद भी किला शुरू नहीं हुआ था, वो गढ़कोट था। पहले जो था वो गढ़कोट था। और फिर आगे चले गए। फिर दरवाजा लगता है, दूसरा, तीसरा। फिर खंदक लगता है। खंदक यानी मालूम है, वो जो पूरा ऐसा नाला या तो नहर, बड़ा नहर, उसको खंदक बोलते हैं। उसमें पूरा पानी और शत्रु एकदम से ना आ जाए बीच में। पूरे चारों ओर से, सभी ओर से खंदक है। उसमें पानी भी है। उसमें अलग अलग प्राणी, हिंस्र प्राणी, सुसर, मगर, वो छोड़े जाते थे। उसको पार करके आना, अभी तो उधर पुल बनाया है, ब्रिज बनाया, लेकिन पहले ब्रिज भी वो निकाल देते थे और समय आने पर ही उसको डालते थे। उसके बाद फिर मेन गेट शुरू होता है। वह पास होने के बाद फिर किला शुरू हो गया, मुख्य किला। उसके बाद फिर अंदर जाते फिर भी अंदर की ओर किले का दूसरा भाग रहता है। लेकिन बाले किला तो उसके ऊपर रहता है, उसको भी एक गेट, वो सबसे ऊपर, उधर राजा रहता था। ये याद आया ना सभी को? यानी पहले पूरा राज, और बाद में फिर गढ़कोट, फिर खंदक, फिर मुख्य किला, किले का द्वार, महाद्वार, और महाद्वार के बाद मुख्य किला। किले में भी अंदर एक किला, वो बाले किला बोलते हैं। और बाले किला में वो राजा रहते थे। और उधर की सुविधा है वो भी बहुत अच्छी। अभी ये जो चित्र है इसलिए वर्णन किया, ये जो योग है ना, योग यानी अष्टांग योग, इसको समझेंगे तो इसी प्रकार से अच्छा समझ में आ जा सकता है। ये सृष्टि बाहर की सृष्टि यानी पूरा उनका राज्य। ये किला यानी हमारा शरीर। हाँ, शरीर में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन मात्रा, ये सब उसमें आ गए। और जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जब हम पूरे गढ़कोट में घुसते हैं तो यम नियम शुरू हो जाते हैं। यानी हमें योग में घुसना है
योग करना है तो पहले यम नियम, ये गड़कोट यानी पूरे किले की दीवार है, और दीवार में हम घुस गए, गेट में घुस गए, फिर भी किला नहीं शुरू हुआ। तो लगभग यम नियम, 5 यम 5 नियम, उसमें क्या क्या है? अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम। फिर नियम, शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हो गए। उसके बाद फिर आसन, आसन में बहुत सारे आसन हैं, जितने प्राणी उतने आसन हैं। बाद में प्राणायाम, प्राणायाम मुख्य रूप में 8 है, बाकी भी बहुत सारे प्रकार भी हो सकते हैं। प्राणायाम के बाद आया प्रत्याहार, और ये प्रत्याहार तक आए हम समझो कि महाद्वार आ गया, ये आसन आ गया, एक पहला गेट आ गया। यम नियम में घुसने के पहले जो दीवार का गेट था वो, फिर वो यम नियम। उसके बाद फिर अंदर घुसते हैं तो आसन है, प्राणायाम है, और प्रत्याहार तक हम खंदक पार कर महाद्वार तक आ जाते हैं। महाद्वार से हम किले में घुसते हैं, और किले में घुसने पर हम जो अंदर जाते हैं तो प्रत्याहार से ही आगे जा सकते हैं। बाद में फिर धारणा, ध्यान, समाधि, और तीनों का जब संयम किया जाता है, त्रयम एकत्र संयमः, यानी तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वह भी बाले किल्ला का बहिरंग, यानी बाले किल्ला में जाते हैं, फिर राजा का महल। तो इस प्रकार हम अष्टांग योग को समझ सकते हैं हमारे ध्यान में रहने के लिए। अब जब हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा? तो पहले तो किले के अंदर घुसना होगा। बाहरी सृष्टि को देख के हमारा पता नहीं चलेगा, बाह्य इंद्रियों से देख करके हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या है। तो अंदर घुसने के लिए यम नियमों का पालन पहली बात। कोई बोलते हैं कि हमें अगर जीवन में फल चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो क्या करना? समझो कि हमें आम का पेड़ है और आम के लिए आम आने चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, डायरेक्ट आम तोड़ने के लिए जाएंगे तो आम है पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर आम आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आम को बाहर से लगा दिया तो चलेगा? नहीं, उसके लिए क्या करना होता है? आपने कभी पेड़ लगाया? क्या क्या करते हैं? पहले तो बीज लगाते हैं, उसके लिए जमीन तैयार करते हैं, बीज लगाकर बीज को बार बार खोलकर देखते हैं क्या? नहीं देखते। फिर क्या करते हैं? आसपास के जमीन में मेहनत करते हैं, घास नहीं आने देते, उसमें पानी डालते हैं, उसमें फिर खाद डालते हैं, और उसको पोषक वातावरण देते हैं। खाद डाला, पोषक वातावरण दिया, मेहनत किया, और नीचे मेहनत है, पेड़ के लिए कुछ मेहनत नहीं है। पेड़ के लिए मेहनत ये नीचे लेंगे, जड़ें जहां पर है वहां पर लेंगे, तो जड़ें बढ़ेगी तो पेड़ बढ़ेगा, और पेड़ बढ़ेगा तो फूल आएंगे, पत्ते आएंगे, और फल भी आएंगे। यानी पत्ते, फूल, फल, यह
आने के लिए हमें नीचे मेहनत करनी पड़ेगी। और नीचे मेहनत इसलिए करते हैं कि उसकी जड़ें मजबूत हो। जिसकी जड़ें मजबूत है तो फल आने वाले हैं, क्यों नहीं आएंगे? तो हमारा जीवन ये हम समझ लेंगे तो क्या करना ये समझ में आ जाएगा। हम अगर यम नियमों में मेहनत लेते हैं और आसन प्राणायाम में मेहनत लेते हैं तो प्रत्याहार होने लगेगा। आसन की निरंतरता प्राणायाम के लिए अच्छा फाउंडेशन बनता। प्राणायाम की निरंतरता प्रत्याहार के लिए अच्छा फाउंडेशन बनता। और प्राणायाम से ततक्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर आया हुआ आवरण निकलने लगता है। और फिर ततः परमा अवश्यते इंद्रियाणाम, या तो धारणा शुच योग्यता मनसः, प्राणायाम से हमारे मन में चित्त में एकाग्रता के लिए पात्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है। और वह योग्यता हमें प्रत्याहार के लिए मजबूत बनाएगी। और प्रत्याहार क्या है? मन सहित इंद्रियों को सही दिशा में मोड़ना। जब तक हम अपने इंद्रियों को, मन को सही दिशा में नहीं मोड़ पाते तब तक अंदर घुसना नामुमकिन है। यानी कि ये सब बहिरंग हो गया। हमारे जीवन में बाह्य रंग और अंतरंग, इन दोनों पर मेहनत होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए। और ये क्रिया योग है, बाह्य रूप से कर सकने वाला योग ये क्रिया योग है। और इसलिए साधन पाद ये जड़ों में काम करता। हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, शरीर के साथ इंद्रिय अच्छे होने चाहिए। वो जब शुद्ध है तभी हम मन को शुद्ध बनाने में ज्यादा मेहनत कर पाते, योग्य वातावरण तैयार कर पाते हैं। और ऐसा जब हमारे मन और इंद्रियों के साथ शुद्ध बना दिए और उसको मोड़ दिया उसके मूल स्वरूप के साथ, यानी मन और बुद्धि कहां से निकली? भगवान से निकली, वो आत्मशक्ति से निकली है। और आत्मशक्ति की ओर उसको मोड़ देना। चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारः, यानी हमें फल चाहिए तो जड़ों में काम करना पड़ेगा। फल का केवल नाम लेते लेते मुझे फल चाहिए, ऐसा फल मिलेगा? फल नहीं मिल सकता। फल के लिए मेहनत किधर करनी पड़ेगी? हमें अगर भगवान को देखना है, पाना है, उससे मिलजुल जाना है, या तो हमारे आत्मशक्ति से जुड़ जाना है, उससे पहचानना है, तो पहले हमारी शुद्धता करनी पड़ेगी। और ये शुद्धता ही हमें पुरुषार्थ करने के लिए एक चांस है। यानी हम मानव जीवन प्राप्त किया, मनुष्य जीवन हमें मिला, उसमें क्या पुरुषार्थ करना? हमारे शरीर को अच्छा रखते हुए बलवान, इंद्रियों को सक्षम, मन को मजबूत, संवेदनशील और सतत विकास की ओर जाने वाला, ऐसा उसको बनाते रहेंगे तो एक फाउंडेशन बनेगा और हम इंद्रियों को, मन को योग्य दिशा दे पाएंगे। यह साधन पाद का एक सारांश हमने देखा और बहुत ही सरल भाषा में महर्षि पतंजलि बताते हैं। इसको अगर समझ लेंगे तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझ में आ जाएगा। मेहनत किधर करनी है, ये समझ में आ जाएगा। ये मेहनत करने के लिए हमें शक्ति मिले, हमें समझ मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान के पास। तो